अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हैव यू एवर वंडर्ड दुनिया में जितनी भी फोर्सेस हैं, लाइट, मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर एनर्जी, इनका असली काम कौन करता है? हु डिलीवर्स द फोर्स फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर? फिजिक्स कहती है कि फोर्स अपने आप ट्रेवल नहीं करती, उसे कैरी किया जाता है। एंड द मैसेंजर्स ऑफ दीज फोर्सेस, they are called force carriers or bosons. Nature has four fundamental forces और हर एक के पास अपना personal delivery boy है. So let's meet them. Number 1 is photon, number 2 is gluon, number 3 is W and Z bosons, and number 4 is graviton. First, let's discuss about photon. Photon is electromagnetic force carrier. जब भी आप बल्ब ऑन करते हो, मोबाइल चार्ज करते हो या सनलाइट फील करते हो, समझ लो कि फोटोन का काम चल रहा है। तो फोटोन मैसलेस होता है, इसलिए लाइट इतनी फास्ट ट्रेवल करती है, ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कैरियर है जो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो विदाउट फोटोन्स, नो लाइट, no Wi-Fi and no life. Number 2 is gluon, that is strong nuclear force carrier. Have you ever wondered कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर टूट क्यों नहीं जाते? Because something holds their quarks tightly and that's the gluon. Gluon कैरी करता है strong nuclear force जो क्वार्क्स को बाइंड करती है। जैसा कि प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क मिलकर प्रोटॉन बनाते हैं और ग्लूऑन इनको ग्लू की तरह बाइंड करता है, और इसी तरह न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क्स कंबाइन होते हैं। तो ग्लूऑन के बिना न्यूक्लियस बिखर सकता था, लेकिन ग्लूऑन की मदद से न्यूक्लियस मुकम्मल हो जाता है। नंबर 3 इज W and Z bosons, means weak nuclear force carriers. ये थोड़े हैवी हैं बट पावरफुल इन रेडियो एक्टिव डिके। दीज बोसोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा डिके इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बिना न्यूक्लियर फ्यूजन लाइक इन द सन पॉसिबल ही नहीं होती। तो सूरज की रोशनी भी W and Z बोसोन्स का नतीजा है। नंबर 4 इज ग्रेविटॉन। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि अगर ग्रेविटी भी एक फोर्स है तो उसका कैरियर भी होना चाहिए। ये एक मिस्टीरियस ग्रेविटॉन है, इसको अब तक डिटेक्ट नहीं किया गया है। क्वांटम ग्रेविटी की थेरीज इसी पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। इट्स स्टिल अ थेरी, लेकिन अगर मिला तो आइंस्टाइन भी सरप्राइज हो जाएंगे। नंबर 5 इज हिग्स बोसोन, दैट इज द गिवर ऑफ मैस। और अब आता है वो पार्टिकल जो किसी भी चीज को मैस देता है, द वन दैट डिसाइड्स योर प्रेजेंस इन दिस यूनिवर्स। सो हिग्स बोसोन ने सब पार्टिकल्स को मैस दिया, वरना सब फोटोन की तरह उड़ जाते। दिस पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड इन 2012 एट CERN, दैट इज लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। विदाउट हिग्स फील्ड मैं, आप या ये दुनिया कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। सो मैस इज नॉट जस्ट अ नंबर, it is an identity, and that identity comes from the Higgs boson. Photon, gluon, W and Z bosons, graviton, Higgs boson, they are not just particles, they are the building blocks of existence. Unseen, unheard, लेकिन हर फोर्स, हर मूवमेंट, हर मैस उन्हीं से है। So this is not just physics, ये है नेचर की लैंग्वेज। सोचें, हमारी लाइफ की हर मूवमेंट, हर लाइट बीम, हर न्यूक्लियर रिएक्शन किसी न किसी इनविजिबल मैसेंजर की वजह से चल रहा है। तो दे आर स्मॉल बट दे रूल एवरीथिंग। दीज आर द फोर्स कैरियर्स, द अनसंग हीरोज ऑफ आवर यूनिवर्स। अगर आपको मेरे आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।